क्या आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं? क्या झंझनाहट या झुंझुनी, सुई चुभने जैसा एहसास या कमजोरी महसूस होती है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक बैठे बैठे या लेटे लेटे आपके हाथ या पैर बिल्कुल बेजान से हो जाएं, जैसे उनमें जान ही नहीं बची हो, और उसी जगह अजीब सी झंझनाहट या सुई चुभन जैसा एहसास शुरू हो जाए? कभी ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां एक साथ रेंग रही हों, तो कभी मानो किसी ने हल्का सा करंट लगा दिया हो। कई बार यह झंझनाहट इतनी तेज होती है कि आप मजबूरी में हाथ को जोर जोर से झटकने लगते हैं या पैर पटक पटक कर चलने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह है कि समस्या अक्सर बिना किसी संकेत, बिना किसी दर्द और बिना किसी चेतावनी के अचानक से शुरू होती है और कुछ ही मिनटों में अपने आप ठीक हो जाती है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे बेहद मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि यह तो आम सी बात है, इससे भला क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही सुन्नपन, झंझनाहट या चुभन बार बार होने लगे, बिना किसी भारी काम के, बिना गलत पोजीशन के बार बार हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगे, या फिर कभी कभी उसी हिस्से में जलन, दर्द, भारीपन या कमजोरी भी महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण समस्या नहीं है, क्योंकि कई मामलों में यही छोटी सी दिखने वाली परेशानी शरीर के अंदर छुपी किसी बड़ी बीमारी की शुरुआती घंटी होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान, साफ और सीधी भाषा में एक एक पॉइंट के जरिए बताएंगे कि हाथ या पैर सुन्न पड़ने के पीछे असली कारण क्या हो सकता है, यह समस्या किन आम लेकिन खतरनाक वजहों से जुड़ी हो सकती है, और साथ ही घर बैठे ऐसे कौन से आसान लेकिन कारगर घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इस परेशानी से काफ़ी हद तक काबू में किया जा सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बताई जाने वाली कई बातें ऐसी हैं जो आमतौर पर लोग जानते ही नहीं, और यही अनजाने में सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी थोड़ी भी पसंद और काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें यह पता चले कि आप ऐसी हेल्थ से जुड़ी सच्ची और ज़रूरी जानकारी चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद जानकारियाँ आप तक बिना रुके पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस समस्या के पीछे छुपे असली सच को। सबसे पहले यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हमें यह पहचान कैसे हो कि सच में हमारे हाथ या पैर सुन्न पड़ चुके हैं या नहीं। मान लीजिए आप कोई चीज़ मजबूती से पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको उसका सही दबाव महसूस नहीं हो रहा है, या फिर उसी हिस्से में हल्की हल्की झंझनाहट, रोगटे खड़े होने जैसी सिहरन, सुई चुभने जैसा एहसास या अंदर से जलन सी महसूस होने लगे, तो यह इस बात का साफ संकेत है कि उस हिस्से की संवेदनशीलता कम हो चुकी है। कई बार तो बिना किसी मेहनत या गलत पोजीशन के अचानक हाथ या पैर बिल्कुल बेकार सा पड़ जाता है, और जैसे ही आप उसे हिलाने डुलाने लगते हैं, उंगलियों को मूव करते हैं या हल्की सी रगड़ या मालिश कर देते हैं, कुछ ही मिनटों की स्थिति में सामान्य लगने लगता है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो आखिर उसकी जड़ क्या है, और शरीर के अंदर कौन सा सिस्टम इसमें गड़बड़ कर रहा है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों के अंदर की नसें एक जाल होती हैं जिसे नर्वस कहा जाता है, और यही नर्वस दिमाग से पूरे शरीर तक मैसेज पहुंचाने का काम करती है। जब किसी कारणवश इन नसों तक सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, या किसी एक जगह पर दबाव, जकड़न या रुकावट बन जाती है, तो उसी हिस्से में सुन्नपन, झंझनाहट और चुभन जैसी परेशानी शुरू हो जाती है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामले में दो कारण सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। इनमें से पहली और बेहद आम वजह है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर काफ़ी समय से आपकी कलाई, हथेली या उंगलियों में बार बार सुन्नपन या झंझनाहट महसूस हो रही है, तो इसके पीछे कार्पल टनल सिंड्रोम छुपा हो सकता है। यह स्थिति तब बनती है जब कलाई के बीच से गुजरने वाली मुख्य नस पर लगातार दबाव पड़ता रहता है। दूसरी ओर बेहद आम वजह जिसकी वजह से हाथ या पैर बार बार सुन्न पड़ने लगते हैं, वह है शरीर में विटामिन B1 की कमी और नसों की कमजोरी। दोस्तों, विटामिन B1 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब शरीर में इसकी मात्रा कम होने लगती है तो सबसे पहला असर हमारी नसों पर पड़ता है। ऐसे में हाथों और पैरों में अजीब सी झंझनाहट, सुन्नपन, चुभन, जलन या कभी कभी हल्का दर्द भी महसूस होने लगता है।
कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पैर जमीन पर ठीक से टिक नहीं रहे हों, चलते समय संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ मामलों में तो हाथों की पकड़ भी कमज़ोर होने लगती है और छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते समय फिसलने लगती है। हैरानी की बात यह है कि यह कमी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि इन्हें थकान या कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। खास तौर पर जो लोग ज़्यादा समय तक शाकाहारी भोजन करते हैं, जिन्हें पाचन की समस्या रहती है या जो लंबे समय से एसिडिटी, गैस या पेट से जुड़ी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी का खतरा ज़्यादा देखा जाता है। जब यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो नसें सही तरीके से दिमाग से सिग्नल लेना बंद करने लगती हैं और उसी वजह से हाथ या पैर सुन्न पड़ने की समस्या बार बार सामने आने लगती है। अगर समय रहते इस कारण को पहचान लिया जाए तो सही खान-पान और ज़रूरी देखभाल से नसों को दोबारा मजबूत किया जा सकता है और इस परेशानी को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं उन बेहद आसान लेकिन असरदार घरेलू तरीकों की तरफ, जिन्हें अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी जगह दें तो हाथों और पैरों में बार बार होने वाला सुन्नपन, झंझनाहट और सुई चुभने जैसा एहसास काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक उपाय यह है कि अगर आपको किसी खास हिस्से जैसे केवल हथेलियों, सिर्फ पैरों या उंगलियों में बार बार यह परेशानी होती है तो रोज़ रात को सोने से पहले करीब 10 से 15 मिनट तक उस जगह पर हल्के और आरामदायक हाथ से मसाज ज़रूर करें। इस तरह की सॉफ्ट मसाज से खून का प्रवाह बेहतर होता है और जो मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो गई होती हैं वे फिर से एक्टिव और मजबूत होने लगती हैं। जब मसल्स ठीक से काम करने लगती है तो नसों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाता है और सुन्नपन अपने आप घटने लगता है। यह उपाय बिल्कुल सुरक्षित है और अगर आपको कोई गंभीर मेडिकल समस्या नहीं है तो इससे अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आपकी समस्या ज़्यादातर रात को सोते समय सामने आती है, यानी आप लंबे समय तक एक ही करवट में सो जाते हैं और सुबह उठते ही हाथ या पैर सुन्न महसूस होते हैं, तो कोशिश करें कि नींद के दौरान 2 से 3 बार पोजीशन बदलते रहें ताकि किसी एक हिस्से पर लगातार दबाव ना पड़े। इसके अलावा दिन के समय हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या सिंपल एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है और नसों को एक्टिव बनाए रखता है। आप चाहें तो गुनगुने पानी से सिकाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे नसों को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज होकर झंझनाहट और सुन्नपन में राहत देने लगता है। दोस्तों, अगर यह समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है और आप घर पर कोई नया और आसान उपाय आजमाना चाहते हैं तो एक बेहद सस्ता लेकिन कारगर तरीका भी है। इसके लिए किसी स्टील या पीतल के बर्तन में पानी अच्छे से उबाल लें और उबलते पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें। सेंधा नमक आसानी से मिल जाता है और नसों से जुड़ी समस्याओं में इसके काफ़ी उपयोग माना जाता है। अब इस पानी को थोड़ा ठंडा कर लें ताकि यह हल्का गुनगुना रह जाए और त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद अपने हाथ या पैर इस पानी में करीब 10 मिनट तक डुबो कर रखें। कुछ ही देर में आपको अंदर से सुकून महसूस होगा और सुन्नपन व झंझनाहट में साफ तौर पर फर्क नज़र आने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बेहद ताकतवर और नेचुरल चीज़ है जिसे हम आमतौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे किसी दवा से कम नहीं होते हैं। वह है दालचीनी। दालचीनी के अंदर ऐसी प्राकृतिक औषधीय खूबियाँ होती हैं जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ नसों को एक्टिव करने में भी मदद करती हैं और पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। कई रिसर्च और अनुभवों में यह देखा गया है कि अगर दालचीनी को सही मात्रा में नियमित रूप से लिया जाए तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हाथ पैरों में होने वाली झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। दालचीनी को लेने के 2 बेहद आसान और सुरक्षित तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट लिया जाए और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया जाए। दोनों ही तरीके असरदार हैं
और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे सुबह खाली पेट या भोजन के लगभग 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। कुछ दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि झंझनाहट कम हो रही है, सुन्नपन घट रहा है और शरीर पहले से बेहतर रिस्पॉन्स देने लगा है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे बेहद खास, प्रभावशाली और पूरी तरह प्राकृतिक औषधियों की, जिनका जिक्र लगभग हर आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिलता है और जिन्हें ज़्यादातर आयुर्वेदिक चिकित्सक भी उपयोग में लाने की सलाह देते हैं। इनमें पहली है सौंठ यानी सूखी अदरक और दूसरी है हल्दी, जो लगभग हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा होती है। अगर इन दोनों का सेवन रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ किया जाए तो इससे नसों को अंदर से मजबूती मिलती है और शरीर में रक्त संचार स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगता है। इसे तैयार करने का तरीका भी बेहद सरल है। 1 गिलास दूध को अच्छे से उबाल लें और उसमें लगभग चौथाई चम्मच सौंठ पाउडर और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद दूध को थोड़ा ठंडा होने दें और जब वह हल्का गुनगुना रह जाए तो सोने से करीब आधा घंटा पहले इसे आराम से धीरे धीरे पी लें। बेहतर यही होगा कि बाज़ार में लंबे समय से रखे पाउडर इस्तेमाल करने की बजाय घर पर खुद अदरक और हल्दी को सुखाकर उनका पाउडर तैयार करें, क्योंकि घर पर बना हुआ पाउडर ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा असरदार और शरीर के लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें हमेशा मजबूत बनी रहें, ब्लड फ्लो सही बना रहे और सुन्नपन या झंझनाहट जैसी समस्या आपसे दूर रहे, तो अपनी दिनचर्या में थोड़ी वॉक जरूर शामिल करें और साथ ही कुछ आसान योगासन भी करें। इसके अलावा सरसों के तेल या तिल के तेल से हाथों और पैरों की हल्की मालिश करने की आदत डालें। इससे नसों को आराम मिलता है, जकड़न कम होती है और नर्वस की कार्य क्षमता बेहतर होने लगती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस घरेलू नुस्खों की जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उसे सही तरीके और सही टाइम पर अपनाने में चूक कर जाते हैं, और वह है किशमिश का कमाल। रात को सोने से पहले एक छोटी मुट्ठी अच्छी क्वालिटी की किशमिश साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए। जब सुबह उठते ही सबसे पहले उसे पानी को खाली पेट धीरे धीरे पी लें और फिर भीगी हुई किशमिश को अच्छी तरह चबाकर खा लें। अगर आप इस आसान से उपाय को लगातार करीब 1.5 से 2 महीने तक अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर की कई अंदरूनी परेशानियों में सुधार आने लगता है और नसों की कमजोरी भी धीरे धीरे कम होकर नर्वस पहले से ज़्यादा मजबूत और एक्टिव होने लगती है। इसके साथ साथ खजूर, अनार, सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट और अच्छी तरह पका हुआ अमरूद भी शरीर को नेचुरल एनर्जी देने का काम करते हैं और नर्वस से जुड़ी कमजोरी को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर लहसुन की बात करें तो यह भी इस समस्या में किसी औषधि से कम नहीं माना जाता है। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ खा लें। इससे नसों की एक्टिविटी बढ़ती है, खून का प्रवाह बेहतर होता है और शरीर में धीरे धीरे पॉजिटिव बदलाव महसूस होने लगता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से ताकत देते हैं और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बस एक बेहद ज़रूरी बात हमेशा ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स को सीधे खाने की बजाय करीब 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर ही सेवन करें, ताकि वे आसानी से पच सकें और शरीर उनके पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित कर सके। याद रखिए दोस्तों, हमारे शरीर की ज़्यादातर समस्याएं सीधे तौर पर हमारे खान पान और रोज़मर्रा की आदतों से जुड़ी होती हैं। अगर हम समय रहते अपनी डाइट पर ध्यान दें, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाएं और शरीर को पर्याप्त आराम देना सीख लें तो हम लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट रह सकते हैं और हाथ पैरों के सुन्नपन, झंझनाहट और चुभन जैसी परेशानियों से खुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी ज़रा सा भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही सच्ची और काम की हेल्थ जानकारी आपको लगातार पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।